हेलो दोस्तों, लीगल माइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात 1/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, वर्डिक्ट दिया। एससी एसटी आरक्षण को लेकर सब कैटेगरी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या जजमेंट पास किया, इस वीडियो में हम पूरी तरह जानेंगे कि एससी एसटी आरक्षण को लेकर सब कैटेगरी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, क्या वर्डिक्ट दिया। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए, पारित करते हुए कहा कि एससी एसटी कैटेगरी को सब कैटेगरी में आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी सब कैटेगरी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि राज्य सरकार को हिदायत दी और राज्य सरकार से कहा कि डाटा के आधार पर आप आरक्षण दे सकते हैं। पहले एक डाटा कलेक्ट करिए, उस डाटा के कलेक्शन के बाद आप सही डाटा कलेक्ट करिए, उस डाटा के आधार पर आप उन लोगों को आरक्षण दीजिए। पहले क्या था कि आरक्षण में जो एससी एसटी कैटेगरी को आरक्षण मिलता था, जो लोगों को मिल रहा था वो तो अपना नौकरी कर रहे हैं, कहीं ग्रामीण क्षेत्र से बाहर जाके शहरी क्षेत्र में बस गए, और बहुत सारी जातियां उसमें ऐसी भी थी जिनको उस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा और वो छूट रही थी। और राज्य सरकार को साथ ही साथ हिदायत दी कि आप डाटा कलेक्ट करके एक डाटा बनाइए कि शिक्षा के आधार पर या जाति के आधार पर या सामाजिक स्थिति के आधार पर आप एक डाटा बनाइए, उस डाटा को कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के बाद आरक्षण की सीमा तय करिए। हम इस जजमेंट की छोटी सी समरी पे बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अपने वर्डिक्ट में क्या कहा। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह आदेश दिया कि सब कैटेगरी को अलाउ किया जाए। 2004 के अपने ही फैसले को पलटते हुए, ईवी चेन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्रा के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी बनाने को अनुमति दी और राज्य सरकार को साथ साथ हिदायत भी दी कि आप डाटा कलेक्ट करिए, जेन्युइन डाटा कलेक्ट करिए, सही डाटा कलेक्ट करिए, जिनमें जो जातियां छूट रही हैं उनको उस चीज का लाभ मिल सके। डाटा किस चीज पे कलेक्ट करना है? जाति के आधार पर कलेक्ट करना है, शिक्षा के आधार पर कलेक्ट करना है, सामाजिक स्थिति के आधार पर कलेक्ट करना है। और डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा के आधार पर जो पिछड़ों में पिछड़ा माना जा रहा है उन्हें भी 15% तक आरक्षण दिया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।